नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो दोस्तों, भारत का भूगोल जो कि हमारे किसी भी कंपटीशन में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो भारत के भूगोल से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जो हम भारत के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे देश की सीमा रेखा किन किन देशों से लगती है, हमारे देश की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, हमारे देश के पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के मध्य की दूरियां कितनी हैं, हमारी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, हमारी किस देश से कितनी किलोमीटर लंबी सीमाएं लगती हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर किसी ना किसी प्रकार से हर कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। भारत की स्थिति एवं विस्तार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम इस वीडियो में आज ये भी बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखना, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसको अगर जो हम मील में कन्वर्ट करते हैं तो मील में कितना आता है दोस्तों? मील में आता है हमारा 12,69,000 और दोस्तों कितना हो जाता है? 12,69,000 वर्ग मील लगभग। अब उसके बाद दोस्तों, अगर जो हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में जान गए हैं तो एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का जैसे उत्तर पॉइंट जो है और दक्षिण पॉइंट उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर जो इसकी बात करते हैं तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों क्या? इंदिरा काल, जो कि कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा काल। आप इसको हमेशा याद रखना। अब दोस्तों, अगर जो बात करते हैं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के जस्ट इधर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम दक्षिण में हमारा एक स्थान है जिसका नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर जो भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर जो द्वीपों की बात ना की जाए, भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए तो उसमें हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी है, जो कि केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी में जो केप कमोरिन नामक स्थान है वो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब दोस्तों, अगर जो हम उत्तर बिंदु और दक्षिणतम बिंदु की बात कर लिए हैं तो अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर जो बात की जाए इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी के केप कमोरिन तक के बीच की दूरी की, तो वो कितना है दोस्तों? 3,214 किलोमीटर। दोस्तों, इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है? 3,214 किलोमीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण के विस्तार के मध्य की दूरी है। अब दोस्तों, हम अगर जो उत्तर और दक्षिण बिंदु की बात कर लिए हैं तो हमें पूर्व और पश्चिम बिंदु की भी बात करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं हमारा इधर पश्चिमी भारत स्थित है। तो पश्चिमी भारत में आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात राज्य स्थित है। गुजरात में यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है गौरमोता, जो कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है। गौरमोता है जो कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है। अब उसके बाद अगर जो हम पश्चिम बिंदु की बात किए हैं तो हमें पूर्व की भी बात करना चाहिए, जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु क्या है दोस्तों? किविथू।
ये क्या है दोस्तों, किविथु। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु किविथु है और भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, गौरमोहता। तो अगर जो हम किविथु की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमारा किविथु स्थित है। अगर जो हम बात करें गौरमोहता से लेकर किविथु के बीच की जो टोटल दूरी है तो वो कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि उत्तर से लेकर दक्षिण के मध्य की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेकर पूरब के मध्य की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये हमारे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी होगी। और यहाँ पर जैसे हमारा ये पश्चिमोत्तर बिंदु क्या हो गया, गौरमोहता, जो कि आप जरूर जाने। उसके बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वोत्तर बिंदु क्या हो गया, किविथु हो गया। उसके बाद हमारा देख सकते हैं हमारे देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे मुख्य भूमिका, जो कि भारत की मुख्य भूमि है, द्वीपों को यदि छोड़ दिया जाए तो क्या है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के कमोरी। उसके बाद दोस्तों हमारा उत्तरतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा काल, जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जैसे भारत किन किन देशों से सीमा, भारत की किन किन देशों से सीमा लगती है और उसकी कुल लंबाई कितना है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कई कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो देखिए दोस्तों, जो भूमि सीमा है हमने यहाँ पर लिख दिया है, भूमि सीमा टोटल कितना है, 15,200 किलोमीटर। दोस्तों टोटल भारत की भूमि सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यदि हम भूमि सीमा की बात कर लिए हैं तो भारत की जो तट रेखा है या समुद्री सीमा जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई टोटल कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये लक्षद्वीप स्थित है, इन दोनों की जो तट रेखा है उसको मिलाकर टोटल कितना है, 7,516 किलोमीटर। यदि हम भारत के मुख्य भूमि की टोटल जो तट रेखा है उसकी बात करें तो वो कितना है दोस्तों, 6200 किलोमीटर। अगर जो हम भारत के मुख्य भूमि की यहाँ से पश्चिम बंगाल से लेकर और गुजरात तक की सीमा की बात करें तो टोटल कितना है, 6200 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा की बात कर ली तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे देश से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हमारे पश्चिम में, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान स्थित है, जो कि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो एरिया आपको ये पूरा दिख रहा है, ये एरिया ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, अभी हमने आपको बताया भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा की, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कुल कितनी लंबी सीमा रेखा है, 3,323 किलोमीटर। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितनी लंबी सीमा रेखा है, 3,323 किलोमीटर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जिससे हमारे देश की सीमा लगती है। तो यदि हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान यहाँ पर बहुत छोटा सा हिस्सा ही केवल भारत से लगता है अफगानिस्तान का, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। दोस्तों ये सब चीज जो मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये आप सब नोट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये सब बेसिक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर जो हम बात करें भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया इधर वाला है ये क्या है दोस्तों, ये चीन है, इसके उधर चीन है। तो चीन की अगर जो हम बात करें तो भारत और चीन के बीच की जो
कुल सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर। कितना दोस्तों? भारत और चीन के बीच की कुल सीमा रेखा कितना है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश से नेपाल की भी सीमा लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर ऐसे नेपाल स्थित है। नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की जो कुल सीमा रेखा है वो कितना दोस्तों? 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कितना है दोस्तों? 1751 किलोमीटर। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या स्थित है, यहाँ पर भूटान स्थित है। भूटान एक बहुत छोटा देश है। तो भारत और भूटान के बीच में जो कुल सीमा रेखा वो कितना है दोस्तों? 699 किलोमीटर। भूटान भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, केवल इसका जो उत्तरी किनारा है वो किससे लगता है दोस्तों? चीन से लगता है। तो भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा कितनी है? 699 किलोमीटर। केवल 1 किलोमीटर कम है 700 किलोमीटर में। उसके बाद हम आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक चीन की सीमा लगती है भारत से। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक चीन की सीमा लगती है। उसके बीच में भूटान हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर जो देश स्थित है उस देश का नाम है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये म्यांमार का है। तो दोस्तों अगर जो हम भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो दोस्तों कितना है? 1643 किलोमीटर। दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की, जो कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है किसी देश के द्वारा साझा करते हुए। किसी देश के द्वारा जैसे पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत किस देश से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, स्थलीय सीमा रेखा, तो वो कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश है, जो कि आप देख सकते हैं तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है सीमा रेखा की? 4096.7 किलोमीटर। दोस्तों ये चीज जरूर याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हम जो भी मुख्य चीज है वो हम आपको बता दिए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भारत स्थित है। अब हम कुछ समुद्री क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक जो विस्तार है वो पाकिस्तान का विस्तार है। उसके बाद जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली स्थान, ये पूरा जो है ये क्या है दोस्तों? अरब सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। उसके बाद अगर जो हम भारत के दक्षिण की बात करें कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तो जैसे आप लोग जानते हैं हमारे देश का नाम क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान है। विश्व का एकमात्र महासागर है कि जिसका नाम हिंद मतलब किसी देश के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व का एकमात्र महासागर ऐसा है कि जिसका नाम किसी देश के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है या कौन सा सागर, तो वो कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भारत के पूर्वी किनारे की, पूर्वी तट रेखा की। तो यदि हम दोस्तों भारत के पूर्वी तट रेखा की बात करें तो भारत के पूर्व में क्या स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसका नाम बंगाल की खाड़ी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो गंगा नदी है उसका विस्तार इधर से लेकर यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर गंगा का डेल्टा है, और इधर से हमारी किस नदी का विस्तार है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ पर ये बंगाल आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल, इधर बांग्लादेश, ये भी पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये भारत से अलग होकर बांग्लादेश पहले क्या बना था दोस्तों? पहले पूर्वी पाकिस्तान बना, उसके बाद सन 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो इसका क्या नाम पड़ा हुआ है दोस्तों? इसका नाम है बंगाल की खाड़ी।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। कौन सा दोस्तों? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद जैसे हमने भारत के विस्तार के बारे में कुछ आपको नॉलेज दे दिया है, अब इसके बाद हम भारत के जैसे इसके प्राकृतिक जो मैप है उसके बारे में हम बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, जैसे हमें ये भी जानना होता है कि जैसे जो हमारा GMT है, क्या जो हमारा टाइम लिया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से हमारा टाइम का क्या होता है, स्टार्टिंग होता है ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से जो भारत का टाइम है, भारत का टाइम कहाँ पर लिया जाता है दोस्तों? वो लिया जाता है प्रयागराज में, नैनी नामक स्थान है और ये कितने पर स्थित है? 82 डिग्री 30 मिनट इतने पर स्थित है। यहीं से हमारा टाइम लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, उससे हमारा जो टाइम है भारत का वो दोस्तों कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटे आगे है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे इसको कहते हैं GMT से 5.5 घंटे आगे है तो इसका नाम क्या लिया जाता है दोस्तों? IMT, इंडियन मीन टाइम। IMT कितना है दोस्तों? 5.5 घंटा हमारा आगे है। किससे? GMT से। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखे नहीं हैं, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो आपका अक्षांश और देशांतर देख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करना है तो अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका किस तरह विस्तार है? हॉरिजॉन्टल विस्तार है। पृथ्वी के किस तरह विस्तार है? हॉरिजॉन्टल विस्तार है। यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो उनका विस्तार किस तरह है? वर्टिकल है। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल रेखाओं की बात करें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये अक्षांश कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से लेकर ये कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। इसको क्या कहते हैं? गौर मोहता, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर में। उत्तर में हमारा कितना है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है दोस्तों? देशांतर है। उसके बाद इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारा अक्षांश और देशांतर क्या है और अक्षांश और देशांतर का कहाँ पर कौन सा मान है। तो हमारा जैसे हम बात कर लेते हैं पश्चिम में क्या होगा दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद क्या हम बात करेंगे दोस्तों? पूरब में कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद दोस्तों हम उत्तर में बात कर लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद दोस्तों एक चीज और खास बात है कि जो हमारी 3 मेन रेखाएं हैं, जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, उनमें से एक रेखा कर्क रेखा जो कि हमारे देश से होकर भी गुजरती है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारे देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से 8 राज्य हैं। हम आपको नाम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जैसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो कर्क रेखा हमारे देश के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्यों के नाम हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे देश की सीमा
कितने देशों से लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और नीचे हो गया दोस्तों श्रीलंका, और यहाँ पर एक समुद्री देश है मालदीव। इन सभी देशों से हमारी देश की सीमाएं लगती हैं, चाहे समुद्री मार्ग से या स्थल से। तो दोस्तों कुल टोटल कितने देश हो गए जिनसे हमारे देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान हो गया, उसके बाद क्या हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, मालदीव। टोटल कितने देश हुए? एक आपका हो गया क्या, मालदीव हो गया, उसके बाद श्रीलंका 2 हो गया, बांग्लादेश 3 हो गया, म्यांमार 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, चीन 7 हो गया, अफगानिस्तान 8 हो गया, पाकिस्तान 9 हो गया, चाहे समुद्री मार्ग हो जाए या स्थलीय मार्ग। अब स्थलीय मार्ग से बात करें तो पाकिस्तान हो गया, जो कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थलीय लंबाई कुल कितनी है स्थलीय सीमा की? 3523 किलोमीटर पाकिस्तान। उसके बाद आपका अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। तो टोटल कितने राज्य हो गए दोस्तों? उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका से भी हमारा पाक जल संधि के द्वारा सीमा लगती है, लेकिन वो भी एक सागर के द्वारा वहाँ पर मतलब अलग हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम भारत के प्राकृतिक मैप में हम आपको बताएंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सा मतलब जैसे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और मैदानी भाग, और जैसे पर्वतीय भाग, इसके बारे में हम भारत की आकृति के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।